मेरी मंडी समिति बंद हो जाएगी, मैं कहाँ लेके जाऊँगा उस फसल को? मैं उस फसल को लेकर लंदन जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, पाकिस्तान जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं? जिन्हें सरकार को ये शर्म नहीं आती है, किसानों से ही चल रही है सरकार सब कुछ। तो बाबा रामदेव जीन्स का व्यापार कर सकता है, करता करता विदेशी कंपनियों से जुड़ के वो अपना व्यापार बढ़ा सकता है, और किसान नहीं कर सकता। किसानों ने तो ये लॉकडाउन में दुनिया का पेट पाल दिया। अंबानी अडानी ने पाला क्या किसी को फ्री दे दी कोई चीज़? किसान क्या ओडी में नहीं घूम सकता क्या? किसान रात दिन कमा रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है। अब से पहले भी ये देश चल रहा, किसान ही चला रहे हैं इस देश को। 70% की आबादी है। जिन्हें सरकार को ये शर्म नहीं आती है, किसानों से ही चल रही है सरकार सब कुछ। ये अडानी अंबानी जो भी माल जा रहा है खिंच कर सब किसानों के तो जा रहा है सब कुछ। भाई जो अन्न पैदा करता है, जो भी कुछ पैदा करता है देश में, किसान ही तो करता है। 70% किसान है, और किसान आज जाडे पाले में बॉर्डरों पर सड़कों पर पड़ा हुआ है। ये जब सबसे पहले भी तो देश चला रहा, भाई किसान ही तो चला रहे हैं। सबसे पहले MSP की क्या ज़रूरत थी लगाने की? इन चीज़ों की, इन बिलों की क्या ज़रूरत थी? ये तो तानाशाही एक ज़बरदस्ती करके बिल ला दिया, किसान अग्रोस कर दिया। इतना अग्रोस हो जाएगा किसान सहज, ये सब सरकार अपना आप गिर जाएगी, कुछ नहीं पाने का इसके पास। आपको क्या लगता है, मुसलमान खुलकर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? क्या उसे इस चीज़ का भी डर है कि जैसे शाहीन बाग के टाइम पे वो धरना दे रहे थे और उन्हें जेल में कर दिया गया था, तो अब इस चीज़ का डर है इसलिए वो खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का? ऐसा है, किसान ही जिम्मेदार था। ये त्यागी किसान ये जो हैं सब ये जिम्मेदार है, बड़े बड़े जिम्मेदार है। क्या मुसलमान जिम्मेदार किसान नहीं है? कोई सी भी बिरादरी, किसान तो किसान ही रहेगा भाई। ये तो हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं ज़बरदस्ती, और कोई बात नहीं है। ये तो ये आपस में विवाद खड़ा कर रही है एक किस्म का, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, मुसलमान भी किसान है और हिंदू भी किसान है, सब किसान ही है। ये ज़बरदस्ती थोप रही है बात को बिचाले में। सर आप बताइए इस पे, ओडी वाले पे, भाई ये ओडी में घूम रहे हैं, ये तो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, किसान कहाँ से हुए? हाँ, ये हुई ना बात। ये समझने की बात है। सरकार नहीं चाहती कि किसान के बच्चे कोई अच्छी पैंट शर्ट पहन लें और अच्छी गाड़ी में घूम लें। कि सरकार चाहती है किसान के बच्चे, किसान भी फटेहाल रहें और किसान के बच्चे भी फटेहाल रहें। यही इन अध्यादेश का जो मुख्य सार है, जो पूरा निष्कर्ष है इन अध्यादेश का, वो यही है कि किसान को फटेहाल रखना है, किसान के बच्चों को फटेहाल रखना है। किसान अगर मेहनत करके अपने खेत में इस धरती का सीना चीर के और पैसा कमा के अपने बच्चों को अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार अगर करा रहा है, और वो अच्छे कपड़े पहन रहा है और गाड़ी बंगले में है, और आज वो किसान आंदोलन के साथ अपने गार्जियंस के, अपने माँ बाप के साथ अगर दिल्ली के बॉर्डरों में पड़ा है, तो इस सरकार को रास नहीं आ रहा है। अरे हरामजादो, समझ जाओ, किसान को फटेहाल देखना छोड़ दो। किसान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और यही कारण है कि आज देश का किसान इस बिल की आहट, जो भविष्य में होने वाले इसके नुकसान है, उनको आज समझ रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में आप इसको लेके आए हो, बिल्कुल साफ जाहिर है कि आप ये समझ रहे थे कि किसान के देश की जनता के मुंह पे पट्टी आप एक बांध दें, मास्क लगा दें, और इसका डर दिखा के आप किसी को रोक लेंगे। अगर किसान घर से निकला है, अपने बच्चों को, अपने ओडी वाले बच्चों को भी लेकर अगर घर से निकला है, तो ज़रूरी सी बात है वो बच्चे भी समझ रहे हैं, जो अच्छी नौकरियों पे, अच्छे व्यापार पे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हमारे ये किसान हित में ये बिल नहीं है। वो पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, पढ़ लिख के उन्होंने अच्छा कपड़ा पहनना शुरू किया है, बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं। ऐसे हमारे बच्चे विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये ओडी वाले हैं तो इनको कहीं से अलग से फंडिंग मिल रही है। अरे आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है, आप तो एक नाम, एक आधार कार्ड में देख लें किसी का नाम, तो आप पता कर सकते हैं कि ये किसान का बालक है या नहीं है। ये कह देना कि भाई ये ओडी में घूम रहे हैं, ये तो जीन्स पहन रहे हैं, क्या जीन्स किसान नहीं पहन सकता? बाबा रामदेव जीन्स का व्यापार कर सकता है, करता करता विदेशी कंपनियों से जुड़ के वो अपना व्यापार बढ़ा सकता है, और किसान नहीं कर सकता। किसान तो खेत में ही काम करेगा और फटे कपड़ों में ही रहेगा। यही दशा आप किसान की करना चाहते हैं, और यही देख के आप खुश होना चाहते हैं कि भाई किसान के फटे हुए कपड़े हों और बेला कुचैला सा उसका बदन हो। ऐसे ही किसान आपकी नज़र में है। देखिए, देश विदेशों से एक चीज़ याद आएगी, जो देश विदेशों में इस चीज़ का विरोध हो रहा है, MSP का, किसानों का समर्थन के साथ में खड़े हैं, लेकिन अगर वहाँ का प्रधानमंत्री या वहाँ का कोई भी लोग इस बारे में कह रहे हैं कि भाई आप किसानों को ऐसे ना सताएं, उनकी बात सुने, तो यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री, यहाँ की सरकार कहती रही कि आपको हमारे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसा, हाँ, ये भाई अगर हमारे बच्चे विदेशों में रह रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो हमारे साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, तो इसमें वो गलत क्या कर रहे हैं?
गलत तो नहीं है। और अगर वहाँ की सरकार हमारे देश की सरकार को कोई सजेशन दे रही है, कोई सुझाव दे रही है, तो उसको सुनने में, मानने में क्या इनका जा रहा है, इनका घट रहा है। भाई या आप अपने देश के किसान की नहीं मान रहे हो, जो देश का किसान ऐसे मौसम में, बिल्कुल सर्दी भरे मौसम में और सड़कों पे पड़ा है। आप जो विदेश से कोई सुझाव आ रहे हैं, आपसे तो बड़े बड़े देश हैं, आपसे तो ज़्यादा विकसित देश हैं, अरे उन लोगों के सुझाव आप नहीं मान रहे हो, जिनके लिए आप लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, वहाँ से सुझाव आ रहे हैं, वो सुझाव दे रहे हैं, आप उनके सुझाव नहीं मान रहे हो। भैया बिल्कुल आप ये समझें, लोकतंत्र ख़त्म है हमारे देश का, और जो तानाशाही और राजशाही जो शासन चलते थे पहले, वो राजशाही जो कानून है वो यहाँ थोपा जा रहा है। यहाँ लोकतंत्र और संविधान के बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे यहाँ शेष नहीं बची है, सब कुछ डामाडोल है, हिटलरशाही चल रही है। और ये इतना जब विरोध हो जाता है तो आज देश में एक बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, और जिसकी तरफ को किसानों ने आगाज़ कर दिया है। आज देश आज़ाद ज़रूर 1947 में हुआ था, लेकिन जो किसान की जो आर्थिक आज़ादी और किसान का जो दमनात्मक जो नीतियां थी, वो लगातार किसान के ऊपर हावी रही। किसान की मांग तो ये होती थी कि हमारा एमएसपी जो है उसको आप विकास की मुख्य धारा में जोड़ें। आप 10%, 15% जितनी भी महंगाई देश में आप बढ़ा और चीज़ों में बढ़ाते हैं, ऐसे ही आप हमारी एमएसपी पे भी लगातार बढ़ाएँ। लड़ाई तो थी ये, लेकिन सरकार ने ये काला कानून लाके और उस लड़ाई को ही ख़त्म कर दिया। आज एमएसपी के लिए ही किसान को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारा एमएसपी तो निर्धारित करो, एमएसपी के लिए तो कोई कानून बनाओ। तो ये सरकार बिल्कुल किसान को बर्बाद और तबाह करना चाहती है, और किसान इस देश की रीढ़ है। आज -3 पे हमारी जीडीपी चल रही है, और -3 में अगर शेष बची है तो वो किसान की बदौलत बची है, नहीं तो हमारा देश आज बिल्कुल गड्ढे में है। और ये अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना ये डंका पीट रहे हैं कि भाई हमने ये किसान के लिए वो ये कर दिया, वो कर दिया। एक भी कोई भी निर्णय बता दो इस 6 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने, जो भी, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो जीएसटी का रहा हो, जो भी, चाहे ज़मीन अधिग्रहण के मामले हों, ज़मीन अधिग्रहण के मामले जो इतना बढ़िया एक कानून बना था 2013 में, उसमें संशोधन के लिए इन्होंने कर दिया, जबरन ज़मीन किसान की ली जाएगी, कोई न्यायालय कहीं नहीं जाएगा। तो इनके जो भी निर्णय रहे हैं वो सारे देश के लिए नुकसानदायक रहे हैं, और ये निर्णय तो सबसे बड़ा नुकसानदायक है। ये बहुत घातक निर्णय है, और इस अध्यादेश को या तो ये वापस करें, और वापस नहीं करते हैं तो देश के जो हालात इस आगे जो ख़राब होने वाले हैं उसके लिए भी देश तैयार रहे। किसान बिल जो हमारे पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अब एक बात बताइए मुझे आप, मैं खेती कर रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, तो मेरे पे जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? ये क्या करूँगा मैं? आज मेरे बच्चे हैं, कोई मिलिट्री में है, कोई पुलिस में है, वे नौकरी कर रहे हैं, और मैं जो खेती कर रहा हूँ, मेरी मंडी समिति बंद हो जाएगी, मैं कहाँ लेके जाऊँगा उस फसल को? मैं उस फसल को लेकर लंदन जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, पाकिस्तान जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं अगर मंडी बंद हो गई? आप मुझे एक बताइए, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, मैं अपनी खेती से खुश हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती मेरे पे क्यों थोपा जा रहा है ये बिल? और कौन कह रहा? किस किसान ने कह दिया कि आप इस बिल को लागू करो? हमें ज़रूरत नहीं इस बिल की। तो मैं प्रधानमंत्री जी महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि इस बिल को वापस लो, हमारी ज़रूरत नहीं है इस बिल की, हमें इस कानून की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार तो कह रही है ना कि इससे किसानों का ही फायदा है। क्या फ़ायदा किसानों का? सरकार बताए ना, फ़ायदे गिनाए, बताइए। जो हमारे पंजाब से और राजस्थान से और जो यूपी से भाई किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, उन्हें फ़ायदे बताओ ना, वे हट जाएंगे। अगर उनकी समझ में आती है, जो हमारे संगठन बैठे हैं किसान भाइयों के, उनको फ़ायदे गिना दो, वे हट जाएंगे। सरकार ने नोटबंदी के तो फ़ायदे गिनाए थे, वे कहाँ गए नोटबंदी के फ़ायदे? नोटबंदी से अब तक क्या मिला बताओ? किसानों को बर्बादी हुए, हर आदमी बर्बाद हुआ है, कारोबार ख़त्म हो गए, क्या करेगा किसान बताइए? किसानों ने तो ये लॉकडाउन में दुनिया का पेट पाल दिया, अंबानी अडानी ने पाल रखा, किसी को फ्री दे दी कोई चीज़, किसानों ने तो भंडारे लगा दिए। तो किसान तो अन्नदाता इस देश का मजबूर कर दिया इन्होंने बिल पास करके। कारण बताइए, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्या चीज़ है, क्या कारण है कि सरकार? कारण ये है कि कॉर्पोरेट घराने जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही नहीं सुन पा रहे हैं। किसानों का नुकसान है, सरकार का फ़ायदा है, इसलिए नहीं सुन रही है। सुनना तो नहीं पड़ेगा, सुनेंगे, और ऐसे सुनेंगे जैसा सुनते आए हैं, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ये किसानों को सब मारने का, गला घोटने का जो कॉर्पोरेट घराने को, किसान जो है, किसान का जो गला है ना, इनके हाथ में दे दिया। वर्चस्व की लड़ाई है। अगर
इस बिल पे सरकार वापस हटी तो ये पार्टी ख़त्म, और अगर किसान पीछे हटा तो किसान ख़त्म। इस किसान देश में खत्म। से ये वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। आपने देखा कोलकाता में जो नैना गाड़ी का एक प्लांट था, वो क्यों हटा पीछे? किसानों ने जो है वहाँ विरोध किया, क्योंकि वहाँ ज़मीन जो उन्होंने ली थी नैना टाटा वालों ने, उस टाटा वालों ने ज़मीन लेने के बाद में उसको कॉलोनी काटने की एक प्रोग्राम बना दिया कि इतनी ज़मीन हम अपने पास रखेंगे, इतने में हम जो अपना बेच के अपना जो सौदा था वो पूरा हो जाएगा। तो किसानों ने वहाँ जो विरोध किया, क्यों भागना पड़ा? इसलिए भागना पड़ा, ये किसान है, ये जब विरोध पर खड़ा होता है ना तो अच्छे को झुका देता है। मानेगा नहीं किसान इस देश का, किसान झुका कर मानेगा। बिल को वापस कराने की मांग होगी और वापस होगा ये बिल। इस माध्यम से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ।